नया केवाईसी मॉडल 7 मिनट में आईडी चालू। केवाईसी प्रोसेस वीडियो देख ही लिया होगा आपने, फिर भी आपके मन में है कुछ सवाल। इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें कुछ सवाल प्राप्त हुए हैं, चलिए देते हैं उनके जवाब। पहला सवाल किया है इट्स अरुण पुष्पात ने। उन्होंने पूछा है कि वीडियो केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही है। तो अरुण जी, मैं आपको बता दूं कि वीडियो केवाईसी अप्रूव ना होने का कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप वीडियो केवाईसी करने में गलतियां कर रहे होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं, इजी-पे के ऑफिशियली। आप वहां पे जाके केवाईसी के प्रोसेस को ध्यान से देखें और दोबारा करने की कोशिश करें। और जैसे ही आपकी वीडियो केवाईसी रिजेक्ट होती है, मैं आपको बता दूं, यहाँ से कुछ ही घंटों में हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेती है। अगर आपके पास आपसे संपर्क नहीं हो पाया तो आप भी हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल पूछा है ऑफिशियली विवेक शाह ने। उन्होंने पूछा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं है तो सेम नंबर डाल सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर सभी के घर में होता है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर होता क्या है? आप जिस नंबर से रजिस्टर कर रहे हैं उसके अलावा आप अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहन का, किसी का भी आप नंबर सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बिना अल्टरनेट मोबाइल नंबर के आपका नहीं हो पाएगा और सेम नंबर नहीं दे सकते आप यहाँ पर। तीसरा सवाल है नेक्स्ट स्मार्ट इनोसेंट ने पूछा है सर मेरी केवाईसी नहीं एक्टिव हो रही है, मैंने सभी डॉक्यूमेंट और शॉप फोटो अपलोड कर दिया फिर भी बार बार नहीं एक्टिव हो रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी केवाईसी नहीं एक्टिव होने का रीजन सेम वही है कि आप कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप केवाईसी प्रोसेस को दोबारा से देखें, आप दोबारा से केवाईसी को करें, नहीं तो हमारी टीम से संपर्क करें। तीसरा सवाल है अनमोल केसरी का। उन्होंने पूछा है कि एमडी और पीवीओ सारथी काम खत्म हो गया है जबकि आईडी रिटेलर खुद से केवाईसी कर लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारथी या पीवीओ का काम खत्म हो गया है। सारथी और पीवीओ हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की रिटेलर है। रिटेलर की केवाईसी होने के बाद वो लीड हमारे सारथी में असाइन हो रही है। सारथी का काम है कि 15 दिन के अंदर उस लीड की वेरिफिकेशन करना और वेरिफिकेशन करने के बाद आना। जैसे उनको रिसीव हो रहा था कमीशन वैसे ही रिसीव होगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा है एमआर रहमान ने। उन्होंने पूछा है कि केवाईसी डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करें प्ले स्टोर से जाके। प्ले स्टोर से अपडेट करने के बाद नया केवाईसी मॉडल को करें, दोबारा से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पर। एक सवाल किया है हेमंत पाटिल ने। उनका कहना है कि क्या ओल्ड रिटेलर को भी करनी होगी केवाईसी? अभी ऐसी कोई भी जानकारी आपको दी नहीं गई है और जैसे ही आपको दी जाएगी तब आपको करना होगा, अदरवाइज अभी ऐसा कुछ है नहीं। प्रतीक नायक ने पूछा है कि न्यू रिटेलर उड़ीसा में आईडी चलेगा क्या सर? उनका कहना है कि क्या नया रिटेलर उड़ीसा में बनेगा? बिल्कुल। इस केवाईसी मॉडल के बाद इंडिया के किसी भी कोने में रिटेलर आईडी बनाना बिल्कुल आसान है और आप बहुत ही इजी तरीके से रिटेलर को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जैसे आप पहले कर रहे थे। और इस रजिस्ट्रेशन के बाद वो जैसे केवाईसी करते हैं उनकी आईडी भी एक्टिव होगी। एक ने सवाल पूछा है इट्स फायर्स ने। उन्होंने किया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन सही ही था तो इसको क्यों लाया गया? सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन अभी भी हो रही है, लेकिन इसको लाने का, ये केवाईसी मॉडल चेंज करने का मकसद है कि केवाईसी के प्रोसेस को इजी बनाना और केवाईसी, ताकि हमारे जो वेरिफिकेशन ऑफिसर को प्रॉब्लम नहीं हो और ना ही हमारे रिटेलर्स भाइयों को प्रॉब्लम हो। वो 7 मिनट के अंदर अपनी केवाईसी को पूरा करें और अच्छे तरीके से पूरा करने के बाद अपनी आईडी को एक्टिव कर दें। जैसा कि आपको पता है कि पहले क्या होता था, केवाईसी करने के बाद जब तक वेरिफिकेशन ऑफिसर उसकी शॉप पे नहीं जाता था वो रिटेलर होते रहते थे परेशान। अब वो परेशान हो रहे, 2 दिन 3 दिन लगातार होने के बाद 4 दिन 5 दिन भी हो जाता था। तो इससे क्या होती थी कि रिटेलर्स को प्रॉब्लम होती थी। अब इसमें क्या किया गया कि रिटेलर की आईडी एक्टिव तो हो जाएगी, लेकिन उसके पास बाद में वेरिफिकेशन ऑफिसर जाएगा और उसको वेरीफाई कर देगा। तो इसीलिए इस केवाईसी मॉडल को लाया गया है। एक रिटेलर पूछ रहे हैं कि सागर होता करके, उन्होंने पूछा है कि केवाईसी होने के कितने दिन बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। मैं आपको बता दूं कि सागर जी, केवाईसी जैसे ही रिटेलर कंप्लीट कर देता है वो लेट वेरिफिकेशन ऑफिसर के डैशबोर्ड पे शो करती है। 15 दिन के अंदर उस वेरिफिकेशन ऑफिसर को उसके यहाँ पे विजिट करना होता है। अगर वो विजिट करके उसकी केवाईसी को कंप्लीट कर देता है तो हो जाएगा, अदरवाइज वो 15 दिन के अंदर नहीं कंप्लीट करता है तो वो लीड उसके यहाँ से रिमूव हो जाएगी उसके पैनल से और दोबारा वो उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकता। एक रिटेलर भाई है हमारे फिट अग्रवाल करके, उनका क्वेश्चन है कि शॉप प्रूफ नहीं होता है
छोटे दुकानदारों के पास। मैं आपको जानकारी दे दूं कि चाहे छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, सभी के पास शॉप होती है, उसके यहाँ पे बिजली आती है। चाहे आप रेंट पे हो, चाहे आपकी खुद की दुकान हो, बिजली तो आती है ना। तो आपको बिजली प्रूफ हो या फिर आप कर सकते हैं रेंट एग्रीमेंट दे दें अपना, नहीं तो आप ये काम कर सकते हैं उद्यम सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है तो उद्यम सर्टिफिकेट आप जाके बना सकते हैं, उद्यम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसका आप सर्टिफिकेट दे दें। एक है रिटेलर सुशांत राज करके, उन्होंने सवाल पूछा है कि सर मैं 3 ईयर से इजी पे का रिटेलर हूँ, क्या मुझे भी केवाईसी करना होगा? ये नियम सिर्फ न्यू के लिए। सबसे पहले सुशांत मैं आपको ये बता दूं कि धन्यवाद, आप 3 साल से हमारी इजी पे के साथ जुड़े और अच्छे से काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको हमारी इजी पे की जो एप्लीकेशन का इंटरफेसेस है या सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और सारी चीज एप्लीकेशन पे काम करने में अब बहुत मजा भी आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं ये नया केवाईसी मॉडल अभी के लिए सिर्फ नए रिटेलर्स के लिए है, जो नए रिटेलर हमसे जुड़ते हैं उनके लिए। आप हमारे पुराने रिटेलर हैं, आपके लिए नहीं है। अगर आपके लिए कोई भी आगे सूचना आती है या आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको दे दी जाएगी। रिटेलर मंजर चकई, उन्होंने पूछा है कि केवाईसी वीडियो में बोलना क्या होगा। मैं आपको बता दूं, जब आप केवाईसी वीडियो बना रहे हैं आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ये बोलें कि मेरा नाम ये है। सपोज दैट मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं केवाईसी वीडियो बना रही हूँ तो मैं बताऊंगी मेरा नाम तस्मिया है, मेरे फादर का नाम ये है, ये मेरा आधार कार्ड है और ये मेरा पैन कार्ड है। और पैन कार्ड आधार कार्ड आपको क्लियर दिखाना है वीडियो में। बस इतना सा आप वीडियो बनाने के बाद अपलोड कर दे, वो हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी नहीं देनी। और ध्यान रहे ये वीडियो आप अपनी शॉप पे ही बनाएं रहकर, क्योंकि सारी केवाईसी का प्रोसेस आपको शॉप से ही करना है, क्योंकि इसी के शॉप के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक है हमारे रिटेलर भाई प्रज्वल करके हैं, उन्होंने सवाल पूछा है प्लीज टर्न ऑफ वीडियो केवाईसी। उन्होंने क्या है कि आप अपनी वीडियो केवाईसी को बंद करें। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, वीडियो केवाईसी कंपलसरी है। वीडियो केवाईसी करने का मकसद ये है कि रिटेलर सही प्रकार से अपनी जानकारी को दे सकता है। वीडियो केवाईसी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए तो आप हमारी इजी पे टीम से संपर्क करके सहायता ले सकते हैं। इलाइट करके हैं 321, उन्होंने सवाल किया अगर किसी लोकेशन पे पीवी ऑफिसर नहीं है तो क्या आरटी फुल लिमिट ट्रांजैक्शन कर पाएगा? मैं आपको जानकारी दे दूं, इस केवाईसी मॉडल के बाद रिटेलर 15 दिन तक के लिए लिमिट के अनुसार ही काम कर सकता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी लिमिट उसके काम के अनुसार ही बढ़ेगी। अगर वहाँ पे सारथी, पीवी या कोई भी अवेलेबल नहीं है और वो लगातार अच्छा काम कर रहा है तो उसकी लिमिट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा वहाँ पे एम्प्लॉय हो ताकि वो आपकी वेरिफिकेशन को सही तरीके से पूरा कर सके, ताकि आपको जल्द से जल्द लिमिट अपग्रेड मिल सके। एक रिटेलर है हमारे सचिन खुशवाहा, उन्होंने सवाल किया है कि एईपीएस एक्टिव होने के बाद 15 दिन तक पीवी ना करने पर क्या होगा रिटेलर आईडी का। उनका ये कहना है कि मेरा एईपीएस एक्टिव हो गया और 15 दिन के बाद पीवी नहीं करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रिटेलर पे इसका कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। रिटेलर अपना काम जैसे कर रहा है वैसे ही करेगा। अधिकारी का काम है या वेरिफिकेशन ऑफिसर का काम है कि वो आपकी केवाईसी समय पे करके दें और समय पे करें। मोनश करके एक है रिटेलर, उन्होंने पूछा है केवाईसी हो जाएगी लेकिन हीरो अधिकारी पीवी कैसे करेगा? पता कैसे लगेगा कि रिटेलर की पीवी करना है? आपके पास एक एप्लीकेशन है सारथी नाम की, उस एप्लीकेशन पे उस रिटेलर की लीड जैसे आपको शो हो रही थी वैसे ही आपको शो होगी। आप वहां पे डेली ओपन करके चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कितनी रिटेलर की केवाईसी पेंडिंग है। उन रिटेलर से बात करके आप उसकी शॉप पे विजिट कर सकते हैं और विजिट करने के बाद आप उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल थे हमारे सभी रिटेलर्स के जिन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे पूछा और हमने बखूबी उनके सवालों का जवाब दिया। आपसे निवेदन करती हूँ अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम के चैनल पे जाए और वहाँ पे हमारी टीम से सवाल कर सकते हैं। आई होप कि मुझे दोबारा से मौका मिले आपके इन सवालों का जवाब देने का। इसी के साथ आप सभी अच्छे से ट्रांजैक्शन करते रहें। कोई भी अगर आपका फीडबैक है तो हमारी टीम को फीडबैक दें, हम आपके फीडबैक को सराहते हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि आपके इन फीडबैक पे काम करते रहें ताकि आपको एक अच्छी इंटरफेसेस और एक अच्छी एप्लीकेशन और एक अच्छी टीम के साथ आपके कामों को सरल बनाया जा सके। धन्यवाद।